हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा जीके टॉपिक्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा परंपरागत जल संरक्षण की विधियां। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां, इस टॉपिक से सभी प्रकार की आरपीएससी के एग्जाम्स और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाएगा और कौन कौन सी जल संरक्षण की विधियाँ हैं, इसकी चर्चा आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। शुरुआत करते हैं परंपरागत जल संरक्षण की विधियों की। तो नाम से इंगित होता है परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ, जो परंपरागत रूप से काफ़ी लंबे समय से जल संरक्षण के लिए जिन विधियों का हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ कहा जाता है। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के अंतर्गत पहला है हमारा नाडी। नाडी क्या है? नाडी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा का जल संचित रहता है। उपयोग इसका पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। नाडी का जो उपयोग है, इसमें जो जल संचय रहता है उसका उपयोग पानी पीने के लिए पेयजल के रूप में किया जाता है। 7-8 माह तक जल भरा रहता है। तो पहला है नाडी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि दिए हुए ऑप्शन में कौन सा परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ आएगा, जिसमें से 3 है परंपरागत जल संरक्षण की विधियां होंगी, 1 है परंपरागत जल संरक्षण की विधियां नहीं होंगी। जो हम पढ़ा रहे हैं ये सभी परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन आए वह सारे गैर परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। तो लगभग सारी परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहला हो गया हमारा नाडी। नेक्स्ट बावड़ी। क्या है बावड़ी? तो बावड़ी है वर्षा जल तथा भूमिगत जल का स्रोत है। इसमें वर्षा जल भी इकट्ठा होता है और भूमिगत जल का भी ये एक स्रोत होता है बावड़ी। इसका उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है। इसमें जो पानी स्टोर होता है उसका उपयोग पेयजल पीने के रूप में किया जाता है। कहाँ पर पाई जाती है अधिकतर बावड़ियाँ? तो अधिकांश बावड़ियाँ हैं शेखावाटी तथा बूंदी में पाई जाती हैं। राजस्थान के लगभग प्रत्येक गांव में इस प्रकार की बावड़ियाँ मिलती है। शेखावाटी और बूंदी की बावड़ियाँ हैं, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं बावड़ी। नेक्स्ट है खड़ीन। क्या है खड़ीन? तो खड़ीन है कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर जल संरक्षण किया जाता है। सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक खड़ीन कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में। यह पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही 15वीं सदी में सबसे पहले खड़ीन का उपयोग जल संरक्षण के लिए किया गया था। इस कारण से पालीवाल ब्राह्मणों की देन माना जाता है खड़ीन को। 16वीं सदी में अबुल फजल की आईने अकबरी में खड़ीन का उल्लेख मिलता है। क्लियर? खड़ीन। खड़ीन के बाद में देखेंगे टोबा। क्या है टोबा? टोबा नाडी के समान होता है परंतु इसकी गहराई अधिक होती है नाडी से। उपयोग इसका सिंचाई तथा पेयजल के लिए किया जाता है। 4 सीमावर्ती मरुस्थलीय जिले हैं, उनके अलावा 8 मरुस्थलीय जिलों में टोबा पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कौन कौन से 4 सीमावर्ती जिलों में नहीं पाए जाते हैं? तो उनमें है सबसे पहले गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर। इनके अलावा जो 8 मरुस्थलीय जिले हैं उनमें टोबा अधिकांश हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा टांका, या जिसे कह सकते हैं कुंड। टांका या कुंड, इसका उपयोग या इसका निर्माण है खेतों में, घरों में, गढ़ या जो किले फोर्ट हैं इनमें वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन काल से ही टांका या कुंड का निर्माण है खेतों में किया जाता है, घरों में किया जाता है। जो गढ़ हैं, किले, जो फोर्ट हैं उनमें वर्षा का जल है स्टोर करने के लिए, संग्रह करने के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन काल के जितने भी गढ़ हैं, किले हैं, फोर्ट हैं उनमें टांका या कुंड अवश्य पाया जाता है, जिसमें वर्षा का जल है स्टोर रहता है, संग्रहण उसका किया जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो समस्त मरुस्थलीय जिलों में अधिकांश रूप से टांका या कुंड पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रानीसर टांका जोधपुर का इसके लिए प्रसिद्ध है। टांका या कुंड का उपयोग पेयजल के लिए किया जाता है। पीने का पानी है उसके लिए टांका या कुंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे कुई या बेरी। कुई कह दीजिए या बेरी जिसे कह दीजिए। क्या होता है कुई या बेरी? तो भूमिगत जल का स्रोत होता है कुई या बेरी। कहाँ पाए जाते हैं?
तो सीमावर्ती मरुस्थलीय जो ज़िले हैं, सीमावर्ती मरुस्थलीय ज़िलों में कुई या बेरी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उपयोग इसका पेयजल के लिए, पेयजल प्राप्ति के लिए कुई या बेरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा झालरा या हादरा। झालरा या हादरा, झील तालाब से पानी की प्राप्ति होती है। झालरा या हादरा में झील के माध्यम से या तालाब के माध्यम से पानी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात करें, धार्मिक स्नान हेतु प्रयोग किया जाता है। जितने भी मंदिर आदि हैं वहाँ पर झालरा या हादरा पाए जाते हैं और धार्मिक स्नान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। धार्मिक स्थलों पर ये निर्मित होते हैं, पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें महामंदिर का झालरा। जो जोधपुर में महामंदिर है उसका झालरा प्रसिद्ध झालरों की श्रेणी में आता है। प्रसिद्ध झालरा है जोधपुर का महामंदिर का झालरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोहड़ या टोपा की। जोहड़ कह दीजिए या टोपा कह दीजिए, वर्षा जल का स्रोत है जोहड़ या टोपा, जिसमें वर्षा जल स्टोर किया जाता है। पशुओं हेतु जल उपयोग में लिया जाता है। इसका जो पानी है, जल है, उसका उपयोग है पशुओं को पानी पिलाने के लिए किया जाता है। जोहड़ या टोपा का कहाँ पाए जाते हैं? तो शेखावटी प्रदेश है, सिक्कर चूरू झुंझुनू है, यहाँ पर अधिक मात्रा में जोहड़ या टोपा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर सरोवर या जोहड़। सर सरोवर या जोहड़, तो देखिए सर सरोवर या जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिन्हें सर कह दीजिए, सरोवर या जोहड़ कह दीजिए। तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे या पक्के प्रकार के जो कुएं बनाए जाते हैं उन्हें सर या सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट नाडा। शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल के स्रोत नाडा कहलाते हैं। शेखावाटी प्रदेश के अंतः प्रवाह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ हैं लुप्त हो जाती हैं, उन प्रदेशों को अंतः प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ पर निर्मित कच्चे जल के जो स्रोत होते हैं उन्हें नाडा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा देखिए कुंड, जो परंपरागत जल संरक्षण की विधियों में आता है। वर्षा जल संरक्षण की विधियों में एक है कुंड, उसके बाद में उकेरी, नेहड़ा, नेहटा या नेष्टा, नेक्स्ट है मदार। ये सभी क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ। इसके अलावा है पालर पानी। क्या होता है पालर पानी? तो वर्षा के समय बारिश के रूप में जो जल सीधा ही भूमि पर आता है उसे पालर पानी कहा जाता है। वर्षा के दिनों में, वर्षा काल में जो बारिश का जल है सीधा ही भूमि पर आता है, इसको स्टोर किया जाता है, उसे पालर पानी कहा जाता है। कह सकते हैं वर्षा का जल पालर पानी कहलाता है। इनके अलावा सभी गैर परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधियों के अंतर्गत आएंगे। जो 14 विधियां बताई हैं परंपरागत जल संरक्षण की, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया आपके, उसको मान लेना गैर परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि है। मुख्य रूप से देखिए झील है, तालाब है, सागर है, ये गैर वर्षा जल संरक्षण की विधियां हैं। ऑप्शन में मिले आपको कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि नहीं है, तो वहाँ पर आपको झील, तालाब या सागर दिया हुआ आएगा, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से गैर परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है? झील है, तालाब है, सागर है। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।